हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम रात में वीडियो शूट करेंगे, थोड़ा सा आउटसाइड। रोज़ मैं रूम के अंदर बैठ के शूट करती हूँ, आज बाहर शूट करेंगे। सो आज हम बस एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसे बात करना आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। सो बस इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करूँगी, विच आई बिलीव कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है शेयर करना और इन टॉपिक्स पे बात करना। सो बस आज का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो आई रियली बिलीव एक इन्वेस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना उसे ज़रूरी है। एक्टिव क्यों, एक्टिव किस पर्सपेक्टिव से, वो थोड़ा सा देखते हैं। एक्टिव इन द सेंस कि वो हर चीज़ को समझे, हर चीज़ पे नज़र रखे। आज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एंड आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो, सो दैट इज़ द वेरी वेरी वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आपने इन्वेस्ट तो आज कर दिया है, बट आप उस कंपनी को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं एंड आफ्टर अ टाइम आपको पता चलता है कि आप सिर्फ उसके प्राइस, स्टॉक प्राइस को देखकर बस पैसा डाल रहे थे एंड फिर आपको रियलाइज़ होता है इस कंपनी के फंडामेंटल्स, उसका जो बिज़नेस है वो चल ही नहीं रहा है एंड देन आपको सबसे बड़ा झटका लगता है आपकी लाइफ का। सो या, दिस शुड नॉट बी डन, दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस जो एक इन्वेस्टर कर सकता है। एंड या, इन्वेस्टर नीड्स टू बी वेरी एक्टिव। आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अभी उसे सिर्फ ट्रैक कर रहे हो या फिर आप उसे इन्वेस्ट करने वाले हो उसमें, तो भी आपको उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को जानना है, पता करना है, देन ओनली आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। इन्वेस्ट कर दिया है तब तो आपको डबल एक्टिव हो जाना पड़ेगा। उसकी हर छोटी से छोटी न्यूज़, हर छोटी से छोटी बात, या उसका जो मैनेजमेंट है उनके इंटरव्यूज़ में क्या बोल रहा है एंड बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके थॉट्स क्या है। ओके, सो मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात करती हूँ। आई थिंक आई नीड टू सिट, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो। ओके, थोड़ा सा लाइट कम हो गया, बट आई थिंक आई एम विजिबल। ओके ओके। सो मैंने लास्ट बात यही बोली कि बाकी इन्वेस्टर्स का, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, एक्चुअल में जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है उनके थॉट को सुनना, राइट। बट हियर इज़ अ कैच, कि आपको सिर्फ ब्लाइंडली उनके थॉट्स को सुन के भी नहीं अप्लाई करना है कि किसी ने बोल दिया ये ऐसी ये कंपनी है, इसका बिज़नेस ये कर रहा है एंड अगले 2 महीने में, 3 महीने में स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ चला जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। नो, यू डू नॉट नीड टू लिसन एंड अप्लाई ब्लाइंडली। बहुत गलत प्रैक्टिस है कि आप बस सुन के उसे ब्लाइंडली अप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल होगा इन फ्यूचर। सो ऐसा ना करें। आप सुनिए, नो इशू विद दैट। सुनिए, इवन समझिए कि उस इन्वेस्टर ने किस पर्सपेक्टिव से बोला है, उनकी कई बातों को एनालाइज करिए एंड हर तरफ से देखिए। इट्स लाइक एनालाइज ऑल द कलर्स ऑफ योर क्यूब एंड देन आप चूज़ करिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंड कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो किसी की भी बात को, अगर मैनेजमेंट भी कोई बात बोल रहा है, आप मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुन सकते हो, सुन पा रहे हो, उनका इंटरव्यू सुन सकते हो, जो भी मीडिया न्यूज़ में वो लोग शेयर कर रहे हैं, बट इट इज़ लाइक आप उस मैनेजमेंट के साथ में बैठकर डिस्कस तो नहीं कर रहे हो ना। इट इज़ लाइक कि आप बस उनके जो उनकी बातें ट्रैवल कर रही है, आप तक आ रही है, आपको सिर्फ वही पता है। सो मैनेजमेंट पे भी बिलीव तो करना पड़ेगा क्योंकि वही है जो एंड ऑफ द डे कंपनी को चला रहे हैं, बट उनकी बातों में भी क्या है जो वो सही बोल रहे हैं, क्या है जो गलत है, क्या है जो घुमा रहे हैं, एनालाइज करना पड़ेगा। सो इट इज़ लाइक कि अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। इवन कंपनी का मैनेजमेंट भी आज आपको आकर बोल दे कि हमारा ये कंपनी है एंड इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, एनीथिंग, उस कंपनी के मैनेजमेंट पे भी एक बार को बिलीव ना करें। समझें कि एक्चुअल में उसने किस सोच से बोला है,
क्या ऐसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स क्या है, मतलब आपने बोल तो दिया कि हाँ हमारी कंपनी जो है अगले 4 महीने में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, उसके फैक्ट्स क्या है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड दैट वो फाइंड आउट करिए। और वो रीज़न कितना वैलिडेट है, कितना सच्चाई है उसके अंदर, कितना जेन्युइन रीज़न है, देन ओनली जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये रीज़न एकदम सच बात बोली इन्होंने, एकदम सही बात बोल रहे हैं, आगे जाके ये चीज़ हो सकती है, देन ओनली आप उसमें आगे बढ़िए। ब्लाइंडली नहीं करना है। ब्लाइंडली करना इज़ लाइक आप बस किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड ऑफ द डे। बस ये है कि जिसने आपको बोला, जिसने आपसे कुछ कहा, वो निकल लेंगे, सब अपना अपना देख लेंगे, फंस जाओगे आप। नोबडी विल हेल्प यू। जब आप ऐसी सिचुएशन में होगे, आप ऐसी चीज़ में फंस चुके होगे, सो बी वेरी 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 अवेयर एंड वेरी 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 एक्टिव। यही है एक्टिव इन्वेस्टर। एक्टिव इन्वेस्टर जो चीज़ है ना, वो यही है कि वो इतना एक्टिव है, वो इतना सोचता है, इतना हर छोटी से छोटी चीज़ को एनालाइज करता है एंड देन अपना डिसीजन बनाता है, देन अपनी पोजीशन बनाता है, उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। सो दिस इज़ व्हाट एन एक्टिव इन्वेस्टर इज़। सो आई होप ये कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में द इन्वेस्टर नीड्स टू बी वेरी काम, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में अगर डिसीजन ले लिया, आप या तो फंस जाओगे या फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा अपने डिसीजंस पे। हाँ, 100 में से एक बार हो सकता है कि आपने बहुत जल्दी डिसीजन लिया, सिर्फ एक चीज़ को देख के लिया, वो चीज़ यहाँ से यहाँ चली गई, आपको एक बड़ा फ़ायदा हो गया। बट 99% चांसेस है कि आप फंस सकते हो। इट इज़ सम एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे एक्चुअल में कुछ बात अच्छी निकल जाती है, एक्चुअल में आपका डिसीजन अच्छा हो जाता है। बट वो बस एक लक कह सकते हो या फिर एक चांस कह सकते हो जो आपको मिला है, हर बार ऐसा नहीं होगा। सो या यू नीड टू बी वेरी काम। आपको एक न्यूज़ लेट जैसे आज एक कंपनी ने शेयर किया, अब उस न्यूज़ के ऊपर आपके क्या व्यूज़ है उसके बारे में 50 बार सोचो एंड देन अपना डिसीजन बनाओ। कहीं भागा कुछ भागा नहीं जा रहा है। हाँ, आपको हो सकता है कि एक बूस्ट आया स्टॉक प्राइस में, थोड़ा महंगा मिलेगा, बट एटलीस्ट आप बच जाओगे कोई बुरा या गलत डिसीजन लेने से। हाँ, आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते हो। कुछ आपके लिए वेट नहीं करेगा, वो प्राइस भी आपके लिए वेट नहीं करेगा। बट 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 यू नीड टू बी काम एंड आपको हर जगह से उस चीज़ को सोच के समझ के एंड देन डिसाइड करना है। अगर आपको कोई और बोल दे कि ये चीज़ हुई है, ये न्यूज़ आई है एंड यू नीड टू इन्वेस्ट, अगर आज इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम्हारा 10 साल का ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ लगने वाली वो चली जाएगी। प्लीज़ डू नॉट, अगेन बी काम एंड एक्टिव, राइट। अपने कानों को बंद नहीं करना है या फिर कानों को सिर्फ खुला भी नहीं छोड़ना है कि हाँ जिसको जो आके बोलना है बोल दो और मैं बस वही करूँगा, या फिर बंद भी नहीं कर लेना है कि जो बोलना है बोलते रहो, मैं बस मेरा ही करूँगा। इट इज़ लाइक कि हो सकता है वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हो, राइट। अगेन अगर इम्पॉर्टेंट भी है तो उसको भी एनालाइज करके एंड देन अप्लाई करना है, एकदम से कुछ भी नहीं करना। यू डू नॉट नीड टू मेक क्विक डिसीजंस। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, बट आपको एनालाइज करना है, समझना है, सोचना है अच्छे से टाइम लेके एंड देन अपना चीज़ करना है। हड़बड़ी में अगर कर दिया, मैं कह रही हूँ 10 में से एक बार हो सकता है, 100 में से 2 बार एक बार हो सकता है कि हाँ आपको उस डिसीजन पे प्राउड होगा, बट 99 ऑफ द टाइम ये होगा कि यू विल रिग्रेट एंड वो टाइम वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपने जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने सिर्फ पैसा नहीं डाला है, आपने उसमें अपना वक्त भी दिया है, अपनी एनर्जी भी दिया है, अपना सब कुछ दिया है, आप खुद इन्वेस्ट हुए हो, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी काम वाइल मेकिंग अ डिसीजन। आपको सारे कलर्स देखने हैं आपकी क्यूब के, हर चीज़ को स्टडी करना है, अपना खुद के पर्सपेक्टिव से सोचना है। हो सकता है कि आज कोई चीज़ बहुत ख़राब आपको लग रही हो, बट क्योंकि उनके बिज़नेस मॉडल में इट्स जस्ट अ साइकिल, या फिर हो सकता है कुछ छोटी सी ग्लिच है या कुछ चीज़ है, आगे जाकर ये चीज़ थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। सो येस, यू मे बी राइट देयर एंड हो सकता है आज कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत ग्लिटरी दिख रही हो, बट हो सकता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हो, देन आफ्टर लॉन्ग टर्म 4-5 साल उसमें कुछ नहीं है, सो देन व्हाट। सो इसीलिए आपको हर चीज़ को सोचना है, समझना है एंड
एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है मुझे शेयर करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आपको मान लो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, कोई चीज़ है या फिर कोई न्यूज़ है जो आपको समझ ही नहीं आ रही है कि इसमें होगा क्या आगे चल के, मतलब न्यूज़ तो शेयर कर दिया। देखो फाइनेंशियल लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है जिसको समझना इज़ लाइक अ लिटिल टफ थिंग। हालांकि आजकल तो एआई वगैरह है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट एंड बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो हमें समझ ही नहीं आती है, राइट। तो आपको ये भी नहीं करना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे उसने बोला था कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो मैं बस डाल दूँगा। नहीं, आपको हड़बड़ी में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है फिर भी आपने डाल दिया, ये भी गलत है ना। ये भी नहीं करना है। करना क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लेट इट गो। उसमें फंसने से अच्छा है कि आप उसे जाने दो। हो सकता है आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, या हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा लॉस होता। प्रॉफिट होता आप प्राउड करते, लॉस होता आप रिग्रेट करते। सो इज़ लाइक आप, हो सकता है कुछ नहीं होता, आप सिर्फ ब्रेक इवन पे बैठे रहते, बट उसमें फंसने से अच्छा है। देखो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई लॉस की गारंटी है, बट इज़ लाइक आप उसमें फंस सकते थे क्योंकि आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। आपने बस आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर। न्यूज़ आई, सब आया, सब समझ में आया, स्टॉक प्राइस भी ऊपर गया, एवरीथिंग सब कुछ पॉजिटिव लगा, बट क्योंकि आपने उसको समझा नहीं, आप समझ नहीं पाए, है ना। हर किसी के लिए हर बात समझना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी। हर किसी को हर बात भी नहीं समझ में आती है। सो ऐसा भी नहीं हो कि आपने बस उसको समझा नहीं और आपने अंधा बन के इन्वेस्ट कर दिया। नो, वेरी 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 रॉन्ग थिंग, डू नॉट डू दिस। सो आप उसे जाने दो। नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सो आप उन पे ध्यान लगाइए, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है उस कंपनी को समझना। अगर आप उसको समझ ही नहीं पाए हो, आज भी आपके दिमाग में उस कंपनी को लेके कन्फ्यूजन है, तो आपका कन्विक्शन कैसे डेवलप होगा, आप सोचोगे कैसे। अगर मान लो एक कंपनी है, उसकी 10% बातें मुझे समझ में आती है, राइट, बाकी की 90% आती ही नहीं है। 10% भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और 90% मुझे बिल्कुल नहीं आता है। छोड़ दो, नहीं फंसना उसके अंदर। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, राइट। 10% बातें तो समझ में आ जाएगी, जो 90% नहीं समझ में आएगी, जो एक्चुअल में आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करती होगी, देन वहाँ आप फंस जाएंगे। सो आपको अपना माइंडसेट भी फ्री रखना पड़ेगा कि हाँ इट्स ओके, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आई कैन लेट इट गो। मैं दूसरी जगह अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ वेस्ट करने से तो फार बेटर है। सो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि इसको छोड़ दो, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है छोड़ दो। नहीं, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। और हाँ, अगर इन केस वो कंपनी आगे चल के एक्चुअल में प्रॉफिट बनाती है या कुछ होता है, तो आपको ये भी नहीं करना है कि यार सो स्टूपिड, मैंने उसको जाने दिया, अरे यार काश कर देता, रिस्क ले लेता। नहीं, रिस्क भी इज़ लाइक कि आपको वहाँ लेना चाहिए जहाँ आपको समझ में तो आता हो कि हाँ रिस्क किस तरह तरह के हो सकते हैं। आपको कंपनी ही नहीं समझ में आ रही, आप क्या रिस्क लोगे। आप बस टाइम का रिस्क ले रहे हो कि हाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी भी वेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो प्रॉफिट लॉस की बात है, बट इट्स लाइक कि आप अपना बस टाइम वेस्ट कर दोगे, राइट। और ये जो कन्विक्शन है, जो आपको कंपनी समझ में आती है, पूरी की पूरी रिसर्च से आती है। जब आप उसका बिजनेस मॉडल एकदम अच्छे तरीके से समझ जाते हो। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी का रिसर्च करते वक्त, ये आई थिंक बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा, सो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ कि कंपनी करती क्या है एंड कंपनी को चलाने वाले कैसे हैं। कैसे से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई जाने माने लोग हैं या कोई सेलिब्रिटी है या ऐसा कुछ, नथिंग। हो सकता है बहुत ही डिसेंट लोग हो, बट इज़ लाइक वो लोग सोचते कैसे, उनका माइंडसेट कैसा है। इसीलिए तो हम कौन कॉल को पढ़ते हैं, उनका माइंडसेट जानने के लिए, है ना। सो दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पहला तो उनका बिज़नेस क्या है, वो मतलब क्या बेसिकली उनका बिज़नेस है, मॉडल क्या है, क्या उनके हाई लो, स्ट्रेंथ वीकनेस साइकिल्स कैसी आती है इस बिज़नेस में, क्या क्या चीज़ है जो कि परेशान कर देती है इस बिज़नेस को, क्या क्या है जो उसको बहुत अच्छे से ड्राइव करती है। सो ये दो चीज़ें, और उसको चलाने वाले कैसे हैं। बिज़नेस भले कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले अगर पॉजिटिवली या फिर एग्रेसिवली, या एग्रेसिव भी पॉजिटिव वे में वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर
इज़ लाइक कुछ अच्छा खास दम नहीं है चलाने वालों में। बिज़नेस भले बहुत अच्छा है, डिमांड भले बहुत अच्छी है, सो नहीं, कुछ कुछ मतलब नहीं है। सो ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। एंड फंडामेंटल्स हो गए। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट तो सिर्फ एक इमेज है, एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपका बिज़नेस अंदर से अच्छा होगा, सो आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। वो बस है कि आपने उसको नंबर्स में इंटरप्रेट किया है, अपने बिज़नेस को बस नंबर्स में बताया है कि हाँ कैसा चल रहा है। अदरवाइज़ जो उसका रॉ एसेंस है वो बस बिज़नेस मॉडल ही है, राइट। कहते हैं ना, मतलब आप अगर अंदर से अच्छा कंज्यूम करोगे, आप अपनी बॉडी में अच्छी चीज़ें डालोगे, तो आपका फेस वगैरह अच्छे से ग्लो करेगा। सो इज़ लाइक फेस का ग्लो ये सब रिफ्लेक्शन है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है ना। सो काफ़ी डॉक्टर्स ये चीज़ बोलते हैं। सो सेम विद बिज़नेस, बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है, बिज़नेस कैसा कर रहा है, ये बस उसका रिफ्लेक्शन है आपका फाइनेंशियल रिजल्ट। एंड कॉन कॉल कि हाँ कंपनी क्या सोचती है आगे के लिए। So these are the two things which really helps, and which are the most important and crucial things. So I hope आपको समझ में आया होगा। एंड और कैसा होना चाहिए इन्वेस्टर का माइंडसेट। सो आई थिंक अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। काम होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिव नहीं होना चाहिए। भले काम और एक्टिव देर से हो जाना कोई इशू नहीं है, बट इन्फ्लुएंसिव ना हो कि हाँ आज इसने बोल दिया सो मैं ये चीज़ करूँगा, एंड यू जस्ट बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी और यू इन्वेस्ट इन इट। सो किसी के कहने पे करने वाला, या फिर सिर्फ एक कोई भी इन्वेस्टर ने आके यूट्यूब पे ले लो या कहीं पे भी आके कुछ भी बोल दिया किसी भी कंपनी के बारे में, सो उस पर 100% डिपेंड हो जाना, वेरी बैड प्रैक्टिस। खुद से जब रिसर्च नहीं करोगे, खुद से आपको पूरी कहानी जब समझ में नहीं आएगी, तब तक आप नहीं कुछ कर पाओगे, जेन्युइनली कुछ नहीं कर पाओगे। शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा नहीं लेके निकलोगे, आप उल्टा फंस जाओगे, आपका टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सो या दिस इज़ वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स। सो इन्फ्लुएंसिव नहीं होना चाहिए है, इट शुड बी एक्टिव, काम, एंड खुद का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हर चीज़ को, हर कहानी जिसे सुनाई जाती है ना, बच्चों को हम लोग कहानी सुनाते हैं, सो हर बच्चा उस कहानी को अलग अलग नज़रिए से देखता है, राइट। सो आपका खुद का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी है, आप जैसे भी उस कंपनी को देखते हो, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो नहीं खोनी चाहिए। आप मतलब सोच किसी और की है, बोल आप रहे हो, नहीं चलेगा। अगर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी आके आपको कोई चीज़ बोल देता है ना कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या पूरे मार्केट में इसका बहुत अच्छा दबाव आने वाला है और समथिंग लाइक दैट, हाँ बिलीव करो उसको भी, नो इश्यू विद दैट। बट जो उस इंसान ने बोला है ना उसको स्टडी करो, एंड देन उस पर आपका बिलीव अपने आप आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा हाँ कितना सच बोला और कितना झूठ बोला है, या कितना सिर्फ हवा में बोला है, या कितना एक्चुअल में डेप्थ है उस बात के अंदर, है ना। सुनो सुनो सबका, लेकिन उन सब चीज़ों को एनालाइज करो, स्टडी करो, एंड देन अपना खुद का कंक्लूजन निकालो, एंड फिर अपना डिसीजन बनाओ, है ना। ये नहीं करना है कि आज मैंने ये पॉडकास्ट सुन लिया, आज मैंने ये इस इन्वेस्टर की कहानी सुन ली, आज मैंने ये देख लिया कि उसने ये ख़रीदा था एंड आज ये हो गया वो हो गया, इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही घुसे रहना है। नहीं, सेक्टर्स की भी साइकिल होती है। कोविड से बड़ा एग्जांपल क्या है, कोविड में आप देख लो जितनी भी लैविश चीज़ें हैं, जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, सब आई थिंक धीरे धीरे सब डाउन चला गया था। एंड टिका क्या, जो एक्चुअल में सर्वाइवल चीज़ें थी, जिनकी एक्चुअल में लोगों को नीड थी, हालांकि जो चीज़ें डाउन गई वापस ऊपर भी आई हैं, जिनका डिमांड एक्चुअल में बना है, बट कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस भी थे जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनका अब नामो निशान नहीं है। सो ऐसे बिजनेसेस में भी नहीं आपको जाना है, राइट। और ये कब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये आगे जाके टिक पाएंगे कि नहीं, जब आपकी थिंकिंग थोड़ी क्रिटिकल होगी, जब आप चीज़ों को समझोगे, उनकी डेप्थ को समझोगे, खुद से अपने कंक्लूजन्स बनाओगे, राइट। हर चीज़ को स्टडी करोगे, हर क्यूब के हर कलर को स्टडी करोगे, बेस्ट एग्जांपल, एंड देन आपको समझ में आएगा कि यस मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है। आपका रीज़न होना चाहिए खुद का। कल को कोई आपसे पूछे ना कि वाई दिस XYZ कंपनी है, वाई दिस XYZ कंपनी, ये क्यों चूज़ करी, राइट, एनीथिंग लाइक दैट।
सो आपके पास अपना रीज़न होना चाहिए कि यार ये कंपनी ये करती है, आज हो सकता है इसमें ग्रोथ नहीं हो, आज हो सकता है कम ग्रोथ हो, बट आगे की ये चीज़ है, ये रीज़न है, ये जो मैंने स्टडी किया है, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में इसको भगाने वाली है, या फिर एनीथिंग ना, कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, राइट। सो आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, इसी कंपनी में क्यों किया, एंड आपका डिसीजन बहुत बोल्ड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने अच्छे से स्टडी भी किया, सब कुछ किया, यू डिड एवरीथिंग, आपने रातों रात उस कंपनी को टाइम दिया, ट्रैक किया, इन्वेस्ट भी कर दिया, एंड ऑफ द डे कोई भी आके आपको बोलता है क्या रिसर्च किया या फिर क्या कुछ किया आपने, क्या इसमें क्यों लगा दिया। ऐसा नहीं कि आप बस डर जाओ कि हाँ मैंने गलत कर दिया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर आई डिड रॉन्ग एनीथिंग। लाइक बी बोल्ड, ये रीज़न है इसीलिए किया। एंड ऐसा नहीं आप उससे अपनी पोजीशन हटा लो, पूरा निकाल लो। आपने रिसर्च किया था, आपने मेहनत किया था, सो कुछ ना कुछ बेस पे तो लगाया होगा ना। अगर एक भी नेगेटिव चीज़ मिलती शायद आप नहीं लगाते, आपको कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट्स मिले तभी तो आपने लगाया ना। सो इट इज़ लाइक कि आपको बोल्ड रहना पड़ेगा। फिर अगर प्रॉफिट होता है, फिर अगर लॉस होता है तो भी आपका, प्रॉफिट होता है तो भी आपका। यू नीड टू बी वेरी वेरी बोल्ड, एक्टिव, काम। यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, तभी आप एक एक्चुअल इन्वेस्टर हैं। आपका माइंडसेट एकदम बोल्ड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है एंड दैट इज़ वाई आई एम इन्वेस्टिंग। एंड एक्टिवेटेड आपको रहना पड़ेगा, हर कंपनी की डिटेल्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंपनी क्या है, क्या चीज़ है ये, क्या इसका मैनेजमेंट करता है ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप कोई कंपनी को इन्वेस्ट करना है। एंड रिसर्च मतलब ये भी नहीं है सिर्फ एक रात में सब पढ़ा और ख़त्म कर दिया, 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़े एंड यू नो कि हाँ अब क्या होगा। नहीं, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, महीनों महीनों ट्रैक करना पड़ेगा। आज हो सकता है उसमें सब अच्छा दिख रहा हो, कल दिखेगा कि नहीं, उसकी गारंटी हालांकि नहीं है, बट आपको उसमें कन्विक्शन और डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कल भी टिकेगा। उन फैक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा, राइट। देन आप एक एक्चुअल में एक शार्प इन्वेस्टर बनेंगे जो कि छोटी से छोटी हलचल को भी जान लेता है कि हाँ ये छोटी हलचल हुई है, क्यों हुई और इसका इफ़ेक्ट क्या है, मतलब ये क्यों हुई, किस रीज़न से हुई है और आगे जाके इसका इफ़ेक्ट क्या मिलेगा, है ना। सो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट एक्टिवेट रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसिव नहीं होना है आपको कहीं से भी। यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंसिव, आपका माइंडसेट इन्फ्लुएंसिव नहीं होना चाहिए। एंड आपको बोल्ड रहना पड़ेगा एंड फ्री, आपको दिमाग से भी फ्री रहना पड़ेगा थोड़ा सा। आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में अगर आ गए ना कि यार ये चीज़ हो गया, ये हो गया, आज 2 रुपये से गिर गया, आज 5 रुपये से गिर गया, नहीं होगा। आपने अगर उस कंपनी को अच्छे से स्टडी किया, आपने उसकी रग रग को समझा है ना, तो भले आज आपका 200 का या 300 का 400 का प्राइस ज़ीरो पे आ जाए, तो भी आपको कन्विक्शन रहेगा कि नहीं ये चीज़ जो है ऊपर जा सकती है, मैं श्योर हूँ, या ये फैक्ट है, ये रीज़न है जिसकी वजह से ये ज़ीरो से 1000 भी जा सकता है, या ये ज़ीरो से 500 जा सकता है, ज़ीरो से 5000 जा सकता है, राइट। सो आपको इतना उस कंपनी के प्रति कन्विक्शन डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्चुअल में उस कंपनी में अपना पोजीशन अच्छे से निकालेंगे। बाद में जब आप उस कंपनी से एक्चुअल में एग्ज़िट करेंगे तब आपकी जर्नी ब्यूटीफुल रहेगी। वरना इट्स लाइक बहुत ज़्यादा क्लस्टर बना के इन्वेस्ट कर दिया, बहुत बेकार जर्नी रहेगा आपका। आप किसी और कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। सो आई रियली डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, बहुत ही सक्सेसफुल रहे, आप कुछ सीख के निकलो। ऐसा नहीं कि आपने, हाँ फेलियर इज़ पार्ट ऑफ दैट। अगर आप आज किसी कंपनी में लॉस खा गए ना, इट्स ओके, यू लर्न फ्रॉम इट। आपको समझ में आया कि हाँ ये चीज़ मैंने ढंग से स्टडी नहीं किया, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ थी जो ये फैक्ट था, इस बिज़नेस मॉडल में ये दिक्कत हो गई। सो इज़ लाइक कि आपने सीखा और ये चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे, राइट। सो लॉस इज़ द पार्ट ऑफ
getting a big profit. So yeah, it is very beautiful and exciting journey. I hope आपका भी जर्नी बहुत बहुत एक्साइटिंग, हैप्पी, जॉयस रहे, एंड दैट इज़ वाई मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड आई रियली होप आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, एंड काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी. सो ऐसी ये जो वीडियोज़ है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैं और बनाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ आपके सामने ऑथेंटिक और एकदम नेचुरल जो स्टडी है, नेचुरल जो नॉलेज है वो आए. सो आई टेक टाइम इन दीज वीडियोज़, एंड ऐसे ही हम लोग हमारी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे. सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू योर ओन रिसर्च. थैंक यू.